Welcome to my channel Chemica Chemistry classes where we discuss, where we learn about chemistry, right? So today our topic is thermodynamics, right? So what is thermodynamics? मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं कि thermodynamics तो हमें पता नहीं thermodynamics होता क्या है. थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं हाउ हीट वर्क and energy interact with each other and affect physical system at a large or microscopic level, right? So it just examine how energy is transferred, that means heat or work, and how these transfer result in changes to the properties and states of matter. Okay, so thermodynamics just explore the interconversion of energy. In short, जैसे हम ये example लेते हैं कि how burning fuel in an engine converts chemical energy to mechanical energy, और एक example हम ले सकते हैं कि how a refrigerator removes heat from its internal to keep food cool. ठंडा रखने के लिए कैसे वो heat को निकालते हैं, right? So in thermodynamics, first is thermodynamic terms. Thermodynamic terms में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल एनर्जीज कैसे एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है वो हम देखते हैं ना. फर्स्ट इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल. दिस इज जस्ट अ बीकर. ये है सिस्टम और ये है उसके आसपास का सराउंडिंग, राइट? So a system in thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made and remaining universe is constitute the surrounding. जैसे कि for example यहाँ एक हमारा एक रिएक्शन चल रहा है, राइट? सो ये एक बॉक्स है जिसके अंदर एक रिएक्शन चल रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये सिस्टम है. तो इस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स में जो इसके बाहर की जगह है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स. उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स, राइट? सो मतलब उस सिस्टम को छोड़ के. सो तो सराउंडिंग में क्या होता है, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है सिस्टम को छोड़ के. मतलब एक यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. दिस इज द यूनिवर्स, राइट? यूनिवर्स क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग. सो द एंटायर यूनिवर्स other than the system is not affected by any changes that takes place in the system. So for example हम एक लेते हैं कि एक हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन जिसमें 2 सब्सटेंस हैं A and B जो कि हमने इस बीकर के अंदर रखे हैं, राइट? तो बीकर के अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है, जैसे कि एक मैंने बोला है कि रिएक्शन मिक्सचर है, इसके अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है इसके अंदर वो हो गया सिस्टम, और जो रूम जहाँ बीकर रखा हुआ है और उसके आसपास के बीकर के आसपास की जगह को हम बोलते हैं सराउंडिंग, राइट? सो जो वॉल होती है, जैसे कि हमने बोला कि ये एक बीकर है, राइट? तो इसके अंदर सिस्टम है और इस बीकर के बाहर सराउंडिंग है. तो जो वॉल होती है ना बीकर की उसको हम बोलते हैं बाउंड्रीज. So there is 3 types of system, that is open, closed and isolated, और इसको हम adiabatic भी बोल देते हैं, राइट? ओपन सिस्टम जैसे नाम से पता लग रहा है कि कुछ चीज़ें ओपन है. क्लोज सिस्टम दैट मीन्स समथिंग इज इनसाइड, राइट? आइसोलेटेड किसी को ना ओपन है ना क्लोज है. तो फर्स्ट वी टेक एन ओपन सिस्टम. व्हाट हैपन, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि एक बीकर है, ठीक है, इसमें सिस्टम है, राइट? सो इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर. मतलब मैटर और एनर्जी दोनों का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है. मतलब अंदर भी जा रही है और बाहर भी आ रही है. तो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ओपन बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, कि जब उसमें रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है. मतलब इन शॉर्ट ओपन सिस्टम ये होता है जिसमें एनर्जी और मैटर आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं. किसके बीच में? सिस्टम और इसके आसपास जो सराउंडिंग है, राइट? तो ये हो गया सराउंडिंग. तो जब सिस्टम और सराउंडिंग में चीज़ें एक्सचेंज होगी तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम. नेक्स्ट इज अ क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम में क्या होता है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर. सिर्फ मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी का एक्सचेंज होता है.
right? So in a closed system there is a no change of matter but exchange of energy is possible between system and surrounding, right? So एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कॉपर अगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर और स्टील को क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम को हम एडियाबैटिक भी बोलते हैं, राइट? सो इन आइसोलेटेड सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर. वो होगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट, अगर एक बीकर के अंदर हमने बोला ये बीकर है, राइट? ये एक बीकर है, इसके अंदर कुछ रिएक्टेंट और वो प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट है इन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम में. इंसुलेटेड तो बिल्कुल ही इंसुलेट किया है तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम में ही कंसीडर करेंगे कि इसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना एनर्जी ना मैटर, right? So there's three types of system, that is open, closed and isolated. In open there is exchange of energy and matter. हर चीज़ open है, वो हर चीज़ exchange हो रही है. close में क्या हो रहा है कि सिर्फ मैटर चेंज नहीं हो रहा लेकिन सिस्टम एंड सराउंडिंग में हमारी एनर्जी भी चेंज हो रही है. लेकिन इन आइसोलेटेड सिस्टम व्हाट इज दिस, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन आइसोलेटेड सिस्टम. Next is the state of system. What is the state of system? State of the system क्या है कि state के क्या functions हैं और क्या इसके variables हैं, right? अब हम इसको समझते हैं. जो हम बात कर रहे हैं कि हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हम इंक्लूड करेंगे कि प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय P, वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय V एंड टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय T. कि ये सब एक कॉम्पोजिशन है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक सिस्टम की. सो अगर हम बात करते हैं कि हमें इन सब के बारे में डिटेल मोशन वगैरह नहीं पढ़नी, लेकिन हम इस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से जो कि कुछ वेरिएबल्स हैं उससे हम स्टेट ऑफ फंक्शन के बारे में पहचानेंगे, राइट? तो हम उसके बारे में समझेंगे. सो द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक मतलब बल्क वाली प्रॉपर्टीज के बारे में. वो जो स्टेट है जिससे हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह रहे हैं उसकी बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगेगा. वी कैन डिस्क्राइब, जैसे कि हम एक स्टेट ले लेते हैं कि ऑफ गैस, ठीक है? अगर हमने गैस स्टेट ली है तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, ये सब वेरिएबल्स हैं. P, V, T, दे आर ऑल आर द स्टेट वेरिएबल्स. स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. और इन्हीं को हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी वैल्यू है दैट्स डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन हाउ इट रीच. हमें उसमें स्टेट ऑफ सिस्टम में ये नहीं मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इतना कैसे आया, उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है. PVT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर द स्टेट वेरिएबल्स और इन्हीं को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं. क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं पे ही हमारे सिस्टम का स्टेट हमें पता लगती है कि मतलब क्या स्टेट हो सकती है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से. हमें वो मतलब नहीं है कि वो स्टेट कैसे आई, राइट? So, in order to completely define the state of a system, it is not necessary to define all the properties of the system, as only certain number of properties can be varied independently, right? So, this number depends on the nature of the system. कि once there is minimum number of macroscopic, कभी fix होती है, कभी automatically change होती है. So, these all are the state of the system. So state of system is the pressure, volume, temperature. They are the state variables. और इन्हीं variables की वजह से हमें state का function पता लगता है. उनके पता लगता है कि वो गैस फेज में किस फेज में है, इन्हीं की वजह से. बट कैसे उन्होंने ये चीज़ें अटेन की हमें उससे कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट इज द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी
सो में केमिकल सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, लॉस, देयर इज अ लॉस एंड देयर इज अ गेन ऑफ एनर्जी. सो इसमें क्या होता है, जब ये केमिकल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोई भी टाइप की एनर्जी है, अगर हम उस सबको सम करते हैं एनर्जी को, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. सो इन थर्मोडायनेमिक्स उन सबको सम करके हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से. सो वो इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, इसके थ्री स्टेटमेंट्स हैं, थ्री पोजीशंस हैं जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है. कि जैसे कि अगर हीट पास होगी इन या आउट ऑफ द सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी. वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, क्या उसके ऊपर हुआ है या उसके थ्रू हुआ है, और मैटर एंटर हुए हैं, लीव हुए हैं सिस्टम, ये सब डिपेंड करता है, राइट. सो फर्स्ट इज वर्क. वर्क क्या होता है, वर्क. सो अब हम एग्जामाइन कर रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या चेंजेस आएंगे इंटरनल एनर्जी में वर्क के थ्रू. हम इसमें वर्क का क्या मतलब है, हम वर्क इंटरनल एनर्जी पे कैसे इफेक्ट करते हैं. सो हम एक सिस्टम ले रहे हैं, जैसे कि हम एक सिस्टम लेते हैं, राइट, और ये उसकी सराउंडिंग हो जाएगी, राइट. सो वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस बीकर, राइट. हम इसको एक बीकर बोलते हैं, इसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर है, राइट. सो दिस वुड, और ये बीकर इंसुलेटेड है. ये कंडीशन है कि देयर इज अ बीकर, उसमें कुछ लेवल तक वाटर है बट दे आर इंसुलेटेड. सो इसमें क्या हुआ कि दिस वुड नॉट अलाउ एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, क्योंकि वो हमने बोला कि जो हमारा बीकर है वो इंसुलेटेड है. इंसुलेटेड होने की वजह से ना तो हीट पास होगी, ना कुछ भी एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच. तो ये हम इस टाइप का सिस्टम को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का मतलब होता है ऐसी स्टेट ऑफ सिस्टम जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता, ना मैटर ना एनर्जी. सो एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. सो जो वॉल होती है जिसके थ्रू कुछ, जैसे हमने बोला है सिस्टम हमारा एडियाबैटिक है, राइट. तो इसकी जो ये वॉल्स होती है इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल्स, कि वो कुछ भी ट्रांसफ़र होने नहीं दे रही. ट्रांसफ़र होने नहीं दे रही इसका मतलब हमारा जो हीट है दैट इज़ ज़ीरो, राइट. सो अब हम एक और कुछ 2-3 केस लेके चलते हैं वर्क में, कि अभी हमने बोला वर्क नहीं हो रहा क्योंकि एक एडियाबैटिक प्रोसेस अटेन हो गया जिसकी वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा, राइट. सो लेट अस ब्रिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब हम इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे, कुछ वर्क करेंगे. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम है वो है ए, राइट, और उसका जो टेम्परेचर है दैट इज टी ए, राइट. सो लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ए, और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, यू ए, राइट. सो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. हम 2 वेज पढ़ेंगे. पहला है कि हमने कुछ मैकेनिकल वर्क किया, लाइक 1 किलो जाउल्स का कुछ स्मॉल पैडल्स या कुछ वाटर को रोटेट करा किसी तरह से, ठीक है. सो जो द न्यू स्टेट आई है, जब हमने उसको एक बीकर में एक वाटर लिया है, उसको हमने कुछ एनर्जी दी है, जैसे उसके पानी को रोटेट किया है, राइट. तो जब नया हमारा न्यू स्टेट बन गया, उस स्टेट को हम आफ्टर रोटेटिंग दैट इन बीकर एक नई स्टेट आई जिसको हमने बोला बी, और उसका टेम्परेचर होगा टी बी, राइट. सो इट इज फाउंड दैट टी बी इज ग्रेटर देन टी ए. टी बी ज़्यादा है टी ए से, और जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए, ठीक है. सो लेट द इंटरनल एनर्जी सिस्टम इज बी, एंड अगर इंटरनल एनर्जी बी है तो ऐसे इसकी इंटरनल एनर्जी जब रोटेट नहीं हुआ था तो यू ए थी, तो ये हो गई डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, ठीक है. अब सेकेंड वे देखते हैं. ये हमारा फर्स्ट वे हो गया, राइट. अब हम देख रहे हैं सेकेंड वे. सेकेंड वे में क्या हो रहा है कि हमने वही 1 किलो जाउल्स का ही वर्क किया, इलेक्ट्रिकल वर्क किया विद मतलब इमल्शन रोड के साथ कुछ किया, ठीक है. सो हमने देखा कि जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज टी बी माइनस टी ए ही आया जैसे पहले आया था. तो इसमें क्या हुआ
कि सिस्टम में कुछ चेंजेस आने शुरू हुए, क्योंकि वर्क हुआ, राइट. सो it seems appropriate to define the quantity internal energy जिसकी वैल्यू करेक्टरिस्टिक होती है स्टेट ऑफ सिस्टम की. अगर हमारा एडियाबैटिक वर्क होगा, एडियाबैटिक वर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द यू इन वन स्टेट एंड दैट इज द अनदर स्टेट. सो जो डिफरेंस आएगा जैसे यू में u2 माइनस u1 that is equal to the work done by adiabatic process. Adiabatic process के work done से उसको हम equal करेंगे. So internal nervous system is a state function. So जो internal energy है U वो भी एक state function है, right? क्योंकि फर्स्ट में हमने क्या किया, एक बीकर में पानी लिया, उसको हमने एक ए सिस्टम बोला, फिर हमने जब उसको रोटेट किया तो बी बोला कि इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, राइट. सो सेकंड प्रोसेस में भी हमने वैसे ही किया कि वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क दी, इमल्शन नोट की, उसका टेम्परेचर नोट किया, चेंजेस नोट किए, तो सब कुछ सिमिलर ही था. तो सब कुछ सिमिलर ही था तब हमने बोला कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है. बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कि अगर पॉजिटिव साइन एक्सप्रेस हो रहा है वर्क डन इज ऑन द सिस्टम. जब एडियाबैटिक प्रोसेस, हमने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस है, जब इस पे एक पॉजिटिव साइन है दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और इंटरनल सिस्टम क्या होगी, बढ़ेगी. सिमिलरली इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन WBAD क्या हो जाएंगे, बाय द सिस्टम में नेगेटिव हो जाएंगे और इंटरनल एनर्जी सिस्टम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. किस केस में, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा, राइट. सो नेक्स्ट इज हीट. हीट क्या होती है, अब हमने देखा कि वर्क से क्या क्या इंटरनल एनर्जी का फर्क पड़ा. अब हम पढ़ रहे हैं हीट से. तो हीट कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. सो इस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को हम टेम्परेचर को, डिफरेंस को क्या कहते हैं, हीट के एक रिजल्ट, एक टेम्परेचर का डिफरेंस आता है जिसको हम हीट बोलते हैं. हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, राइट. सो लेट अस कंसीडर, हम एक और केस कंसीडर करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, सम चेंज करेंगे टेम्परेचर में इनिशियल और फाइनल के बाय ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स इंस्टेड ऑफ. अब हमने एडियाबैटिक वॉल्स नहीं है, हम हमारी कंडक्टिंग वॉल्स है. जैसे कि अब हमने एक बीकर लिया, राइट. सो ये सिस्टम हो गया और ये उसके आसपास की सराउंडिंग हो गई, ये सिस्टम हो गया, ठीक है. सो वी टेक वाटर एट टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर लिया है TA पे, इस टेम्परेचर पे हमने वाटर लिया है इन अ कंटेनर जिसकी वॉल क्या है, कंडक्टिंग वॉल है. हम बोल सकते हैं कि कॉपर से बनी है, क्लोज इट इन ह्यूज हीट रिजर्वायर, और एक हीट रिजर्वायर को हमने ले लिया है TB, ठीक है. सो द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब जो वाटर अंदर है, जो हीट एब्जॉर्ब करा है उस सिस्टम ने, Q कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. वो हम कैसे मेजर करेंगे, ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से ही मेजर करेंगे, TB बाई TA. और इन दिस केस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी. एनर्जी क्यों हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट नॉट जीरो. पर लेकिन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वैल्यू. अगर कांस्टेंट वैल्यू, जैसे हमने बोला कि जब हमने एक कंडक्टिंग वॉल्स ली है, उससे पहले वाटर का टेम्परेचर TA है, फिर ह्यूज हीट रिजर्वायर आया और टेम्परेचर TB हुआ. अब हीट एब्जॉर्ब हुई सिस्टम में Q के फॉर्म में, हमें टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, डिफरेंस से निकालेंगे. तो अब हमने देखा कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आया दैट इज इक्वल टू हीट. अगर एक कांस्टेंट आता है तो दैट मीन्स नो वर्क इज डन. अगर डेल्टा U इज इक्वल टू Q है दैट मीन्स देयर इज नो वर्क इज डन. बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC कि जब हमारा हीट Q पॉजिटिव है when heat is transferred from the surrounding to system, तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर हुई है और इंटरनल एनर्जी सिस्टम क्या हुई है, बड़ी है. इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हो रहा है, राइट. सो
जब Q नेगेटिव होगा, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। पहले सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही थी, अब जा रही है सिस्टम से सराउंडिंग में, और देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। सो हमने अभी तक ये सब पढ़ लिया कि इंटरनल एनर्जी से कैसे वर्क और हीट मैटर करती है। अब हम ये देख रहे हैं कि लेट अस एक जर्नल केस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, इन विच एक चेंज स्टेट जो है जिसमें वर्क भी हुआ है और ट्रांसफर ऑफ हीट भी हुई है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क, राइट। सो इस गिवन स्टेट में Q एंड W आर डिपेंडिंग ऑन हाउ द चेंज इज कैरिड, कैसे चेंज हुआ है वो मैटर करेगा। सो however Q plus W is equal to delta U will depend only on the क्या इनिशियल और क्या फाइनल स्टेट होगी। सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे टू चेंज इज कैरिड आउट, वो कैसे कैरी आउट हुआ उस पर डिपेंड नहीं करेगा, दे डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। सो इफ देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी as heat or as work, then W is zero, work done is zero। अगर कुछ ट्रांसफर ही नहीं होगा तो ज़ीरो होगा, तो हमारा हीट भी ज़ीरो ही होगा। देन डेल्टा U इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। सो दिस इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इन शॉर्ट, एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब जो एनर्जी होगी एन आइसोलेटेड सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी। सो कॉमनली स्टेट ऐसे ही किया जाता है, लॉ ऑफ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। So there is a difference between the character of thermodynamics properties like energy and that of mechanical properties as volume। तो थोड़ा thermodynamical और mechanical properties में difference ज़रूर रहता है। So we can specify the absolute value of volume of a system in particular state but not the absolute volume of the internal energy। Volume of system आप ज़रूर बता सकते हो, but internal energy की कोई volume हम नहीं बता सकते। So हम एक we can measure the internal energy, only the changes in internal energy that is, हम सिर्फ internal energy में changes ही देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते, right? So this is all about the thermodynamics, their internal energy, and there is some terms of thermodynamical terms. So thank you, and please like, subscribe my channel.